मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महुआ मोइत्रा को कोर्ट ने क्या कहा था, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब उन्होंने कहा कि हालात बड़े नाजुक हैं, मुझे थाने के अंदर पेशी की जगह वर्चुअल मीटिंग करने की इजाज़त दे दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसी कैसी मुशक्क़तें झेली हैं, आप अंडों से डर जा रही हैं। और अब आकर के कुछ वक्त ही गुजरे थे, सुप्रीम कोर्ट के उस विश्वास को, उस यकीन को तोड़ते हुए वहाँ के हिंदुत्ववादी दलों ने लगभग महुआ मोइत्रा पर हमला करने की कोशिश की है। पहले मैं आपको वो खबर दिखा देता हूँ दोस्तों कि आप अंडों से डरती हैं, लोगों ने सीने पर गोलियां खाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को लगाई फटकार। ये खबर दिखा रहा हूँ मैं आपको हिंदुस्तान की। जब महुआ मोइत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, विवादित फेसबुक पोस्ट से जुड़े पुलिस के मामले में ऑनलाइन पेश होने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। माफ़ी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि राजनीति में आने के बाद अंडों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं डरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडे फेंके जाने पर डर जताया था। जस्टिस दत्ता ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप एक सांसद हैं, राजनीति में कदम रखने के बाद आप अंडों से डरती हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपने सीनों पर गोली खाई है। इस तरह की याचिकाओं को अदालत के सामने आना ही नहीं चाहिए। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब वो गोली खाने का या अंडे खाने का सीन ये हुआ है कि महुआ मोइत्रा ने एक जगह जा कर के सर्किट हाउस में कमरा लिया। सांसद हैं वो, पहले तो ये समझ लीजिएगा। और फिर पता ये चला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ज़रा खाली कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया और अपनी पूरी की पूरी बात उन्होंने सुनाई है। वो छोटा सा देखें, मुकेश कुमार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है पूरी वीडियो को, और लिखा, हेलो नरेंद्र जी, मोदी जी, क्या ये सही है? आपकी नारी वंदना। नारियों के बारे में बात की है मोदी जी ने ना आज, जहाँ एक महिला लोकसभा सांसद के साथ ऐसा कुत्सित कृत्य किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अभी ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने 6:30 बजे सर्किट हाउस में प्रवेश किया, मुझे वहां कमरा दिया गया जिसमें मैं हमेशा से रुकती रही हूं। 9:20 में मेरे कमरे में डिनर परोसा गया। 9:47 पर मुझे फ़ोन आया कि कमरा खाली कर दूं। 10:52 पर मुझे ये संदेश हुआ कि तथाकथित आदेश प्राप्त हुआ है। गेट के बाहर भारी भीड़ जमा है जो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रही है। छोटा सा वीडियो देख लें। Hello, this is Mahua Moitra. It's 11 o'clock at night, 14th of August. Lok Sabha finished. I'm in the circuit house now. I entered the circuit house at about 6:15. I was given my room. This is my room where I was staying in. I've eaten my dinner. You can even see the half-eaten sweet. My dinner was served to me in my room. The room was given to me fully made up with everything, with water, the bed, everything. Even supplies in the bathroom have been given, as you can see. So there's no question of any cleaning or anything. The room was given to me. At 10 o'clock at night, they asked me to leave. ADM called me and asked me to leave. And I said, I'm not going to leave, obviously. And now, outside the gates of the circuit house, I've done a Facebook Live. I'm not sure how to put that on Twitter, but I can't do it now. There is a Facebook Live. There's a huge crowd outside the circuit house gates shouting Jai Shri Ram. And I've just received another message from the district administration with some order which says that everybody who's booked before the 14th can stay. People before that cannot stay. So the administration is asking me to leave, and this huge crowd is outside of BJP people shouting Jai Shri Ram. The Supreme Court asked me. I asked for protection from the Supreme Court. Supreme Court said go and face it like a freedom fighter. So I'm facing it like a freedom fighter. I want to thank the Supreme Court. I'm a woman MP. You asked me to come here and said, don't be scared. Face it like a freedom fighter. I've taken your advice. Facing it like a freedom fighter. I just want to say, Calcutta High Court had said that I will come in and they will ensure nothing happens. I'm here in the circuit house. The administration, the very same administration that's been ordered by the Calcutta High Court to give protection, is harassing me from 10 o'clock at night. Leave the room. And just outside the gates is a huge crowd shouting Jai Shri Ram. I put this on Facebook Live. Please watch that as well. ये उन्होंने अपने रूम से ही बना कर दिया है। अब बात ये है कि ये जो श्री रामचंद्र जी के नारे लगा रहे हैं वहाँ सर्किट हाउस के बाहर, अंडे नहीं लगे, हमला नहीं हुआ है, लेकिन क्या एक कमरे के अंदर एक महिला को नींद आ सकती है? महिला छोड़िए, किसी पुरुष को भी जो अकेला रह रहा हो
वहाँ गुंडों की भीड़ बाहर जाकर के हंगामा कर रही हो तो उसको नींद आ सकती है। और ऐसे में प्रशासन जो है वो पल्ला झाड़ दे और कमरा खाली करने के लिए कहने लगे। हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन आप ये बताइए, क्या वो डर, जिस डर को लेकर के महुआ मोइत्री सुप्रीम कोर्ट गई थी और कहा था कि मुझ पर अंडे फेंके जा सकते हैं, यहाँ तो अंडों से ज़्यादा कुछ हो रहा है। गणेश गोरखपुरी हैं, उन्होंने उसको लिखा कि लेकिन सर्किट हाउस में बुकिंग के बाद महुआ मोइत्रा के रूम को मेंटेनेंस के नाम पर रात्रि के समय खाली करने का नोटिस भिजवाना उचित कदम नहीं माना जा सकता। मेंटेनेंस, सारे कानून रात को याद आए हैं। महुआ मोइत्रा कह रही कि बंगाल के नदिया प्रशासन ने उन्हें देर रात सर्किट हाउस खाली करने के लिए छोड़ दिया है। अब बात यह है दोस्तों, ये सारी बाकी महुआ मोइत्रा ने जो पेजेस वगैरह डाले हैं वो सब हैं। उन्होंने कहा आई एंटर सर्किट हाउस, वही बात जो मैंने आपको कही हिंदी में, वो हिंदी अंग्रेज़ी में लिखी है। उसने कहा कि मुझे ह्यूज क्राउड है जो शाउटिंग कर रहा है जय श्री राम के बारे में। ये महुआ मोइत्रा का भी खुद का भी मैं ट्वीट लगा देता हूँ आपकी नज़र में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को फेस करने के लिए कहा था, लेकिन स्थिति फेस खाली महुआ मोइत्रा करें? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो वहाँ सैकड़ों या दर्जनों गुंडे आकर के नारेबाजी करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, जान का ख़तरा महसूस होने लगे, उनके ऊपर कुछ बात नहीं बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की इजाज़त, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि ऐसे वक्त में आप उन्हें कमरा खाली करने के लिए नॉर्म्स की बातें करने लगे। ठीक है, हो सकता है कुछ नॉर्म्स में गलती हो, चूँकि सारे काम ये नॉर्म्स में करते हैं। जब बुलडोज़र चलाने जाती है योगी की उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की जगह पर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि उसका जुर्म बताया जाता, ये कहा जाता है कि इसने अपना नक्शा पास नहीं किया है, ये इल्लीगल है, अवैध है। इनके अवैध कह देने से सारा काम ख़राब हो जाता है। वो अवैध जब बन रहा होता, पूरा शहर अवैध होता, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब पर्टिकुलर आदमी के घर को, दुकान को बुलडोज़र से ढाया जाता है, ये सारे नियम ले आते हैं। कोई एनजीटी का ले आता है, कोई विकास प्राधिकरण का ले आता है, कोई इल्लीगल अवैध का लिया, मतलब इतनी चीज़ें लेकर आ जाते हैं ये लोग कि अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पर भी ऐसे कहा गया है। यहाँ पर इनका कहना यह है कि दरअसल कोई ऐसी इल्लीगल काम है, कुछ जमा नहीं हुआ है, कुछ ये नहीं हुआ है, कुछ वो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हज़ारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ आएगी और आकर के हंगामा करेगी और अब ख़त्म हो जाएगी बात। अब वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो कहा कि अंडे झेलने के लिए स्वतंत्रता सेनानी ने तो गोलियां खाई हैं, आप गोली क्यों नहीं लगवा देते फिर? मैं भारत की सरकार से कह रहा हूँ ये बात, सुप्रीम कोर्ट से तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पर बिला वजह के मामले कितने लंबे लंबे लंबित रहते हैं। एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मर जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के हाशमपुरा कांड 87 में हुआ था, 40 साल बाद उसका फैसला निकल कर आया। 40 साल बाद, जब वो आरोपी भी बहुत सारे मर गए और जो इंसाफ मांग रहे थे वो भी मर गए बहुत सारे उनमें। तो अब मुझे मालूम है कि कोई दिल जला कहेगा जो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहा हूँ, हमारी ऐसी औकात नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो उठाया जा सकता है, कम से कम सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कहा तो जा सकता है कि आपके यहाँ चुना हुआ सांसद क्या कह रहा है, सुना आपने? जय हिंद।